सर ये लाइन मेरे लिए बहुत पर्सनल है कि आपका वजूद आपका हुनर ही आपको दिला सकता है कि आपका वजूद आपका हुनर ही आपको दिला सकता है। सलमान जी की कोई ऐसी क्वालिटी जो आपको बहुत ही अच्छी लगती है? कुछ नहीं, ये मेरी क्वालिटी से जितना दूर रहें उतना बेटर है, क्योंकि इनकी शादी मेरी बहन से हो चुकी है। ये बोलते थे ना पहले कि बीवी छुपा के रखो, बच्चों छुपा के रखो। हाँ, यहाँ पे कोई छुपा नहीं रहा है कुछ, बीवी भी यहाँ पर है और बच्चा भी यहाँ पर है। तो they were also saying कि what do we do about Arpita? And I said, I mean, it's there all out in the open. क्या करोगे इसका? कुछ नहीं कर सकते हो। Bring it out in the open. किसने बोला था शादी करने के लिए? जी हाँ, ठीक 6 साल पहले सलमान ने अपने बहनोई आयुष शर्मा की पहली फिल्म लव यात्री के ट्रेलर लॉन्च पर अर्पिता और आयुष के बारे में सबके सामने ये कहा था। और आज जब आयुष अपनी पहली फिल्म सलमान खान को छोड़कर अपनी पहली इंडिविजुअल फिल्म रुजलान के ट्रेलर लॉन्च पर आए थे तो उनसे ये पूछा कि सलमान के कैम्प से हटकर पहली फिल्म करना आपको कैसा लगा, तो उन्होंने ये जवाब दिया। फर्स्ट फिल्म आफ्टर आउटसाइड एसकेएफ एंड यू नो एज एन एक्टर एक ग्रोथ की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हम देखते हैं जब हम वी आर वर्किंग विद अ टीम, वी आर वर्किंग विद अ क्रू, कहीं ना कहीं हम थोड़े से कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। समवेयर ऑन यू माइट बी स्पॉइल्ड ऑल्सो, थोड़ा सा होता है कि हम भाई वैसे है। सो हम मतलब ऐसा है कि काफ़ी वक्त लगाया आपने टू कम आउट ऑफ दैट जोन। तो ये आपका कॉन्शियस डिसीजन था कि आपको कुछ और भी फिल्में ऑफर हुई थी बट यू आर नॉट रेडी कि हाँ यही प्रोजेक्ट के साथ जाना है, उससे पहले आप नहीं थे? मैं एक एक्टर हूँ, मैं बहुत हंग्री हूँ। मुझे जितनी अच्छी फिल्में मिलेंगी मैं करना चाहूँगा, पैशनेटली करना चाहूँगा, चाहे वो किसी भी प्रोडक्शन का हो, किसी के साथ भी हो। आई वुड लव टू वर्क। मेरी जर्नी भी शुरू हुई है और आई डोंट थिंक सो कि मैं उस लिबर्टी में हूँ कि मैं सिर्फ कंफर्ट जोन में रहना चाहता हूँ। आई हैव रियलाइज्ड वन थिंग विद रुस्लान दैट जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, अब अपने प्रोटेक्शन से बाहर निकलते हैं, तो रिस्क होता है, बट रिस्क के साथ एक्सपीरियंस भी होता है। एंड आई थिंक आई एम रेडी टू गो आउट देयर एंड आई वॉज रेडी फ्रॉम लव यात्री, but how my career panned out and how the films were planned, it was taking time. But now that I'm here, it is not a conscious decision. It is, I would say, I'm grateful that Mr. Radhamohan sir chose me for this film. And I hope that I get more films outside. I keep working outside. And whenever SKF does ask me to do a film back with them, it will be an honor to go back to SKF and work with them as well. उस घर के कंफर्ट जोन में पूरी दुनिया आके काम करना चाहती है, बस ये बताना चाहता हूँ। वही तो कमाल की बात है। मैं बस घूम के यूटर्न मार के आऊंगा। राइट। डायलॉग इन द टीजर, हुनर क्यों छोड़े तू, वजूद क्यों छोड़े तू जब हुनर ही तेरा साथी है। एंड इट वाज पिक्ड अप बाय द नेटिजन्स दैट everyone was commenting it's a brilliant dialogue. So do you also co-align with this line, this dialogue, because this is your first project with outside SKF Films, it's with Sri Satya Sai Arts. So do you also, does it has a bearing in your line, if you like? Sir, ये line मेरे लिए बहुत personal है। When this line the director narrated to me, I felt it is me saying it. I genuinely believe कि आपका वजूद आपका हुनर ही आपको दिला सकता है। और ये वजूद जो रुस्लान इस फिल्म में ढूंढ रहा है, वैसे मैं ढूंढ नहीं रहा हूँ, मैं बनाना चाहता हूँ। और मुझे जनरली इस बात का बिलीफ है कि वो वजूद जो मैं बनाना चाहता हूँ अपने लिए, वो हुनर से ही मिलेगा। सो फॉर मी ये लाइंस काफ़ी पर्सनल थी, ये लाइंस काफ़ी यू नो आई फेल्ट वेरी डीपली टू इट एंड आई ऑल्सो कनेक्टेड टू द लाइन, यू नो, बाय द एंड ऑफ इट कि हारने को कुछ नहीं, जीतने को पूरी दुनिया है। मेरा सवाल आपसे ही है जी कि आयुष को समझ सकता है, इसलिए मैं सवाल आपसे जानना चाहूँगा। आपने 2018 में लव यात्री से डेब्यू किया, तब हमको लगा कि भाई एक रोमांटिक रोमांस वाला हीरो हम सभी के बीच में आएगा। फिर 2 साल बाद अंतिम आई और अब 2 साल बाद ये, तो डांडिया से सीधा बंदूक क्यों पकड़ ली हाथ में? गिटार भी है, गिटार को मत भूलिए। नहीं, पर अगर पोस्टर देखें तो पोस्टर में बंदूक ही नजर आ रही है, अंतिम में भी बंदूक है, तो वो सीधा डांडिया से बंदूक का सफर के बारे में जानना चाहूंगा। सर मेरे को बचपन से ना एक्शन फिल्म बहुत पसंद थी, बट मुझे मेरा जो लव यात्री में एक सपना था, जो मुझे यू नो जब मैं नॉर्थ इंडिया में रहता था तो मुझे सपना था कि मुझे यार जैसे पुरानी फिल्मों में यू नो लंदन में जाके गाना शूट करके वैसे मज़ा आता था, यू नो पुराना जब हम फिल्म्स को देखते थे, यू नो आई यूज्ड टू सी शाहरुख भाई, सलमान भाई, जो उस टाइम पे यू नो द बॉलीवुड एक्टर्स यूज्ड टू गो अब्रॉड इन स्विट्जरलैंड एंड दे यूज्ड टू डांस। तो मुझे ना वो सब करने में बहुत अंदर की दिली ख्वाहिश थी। वो दिली ख्वाहिश एक्शन के लिए भी थी, तो पहली मैंने वो ख्वाहिश पूरी की जिसमें मुझे बहुत मज़ा आया लव यात्री में। बट कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि मैंने कोई करियर चूज़ किया ऐसा कि मुझे एक्शन करना है। अंतिम हैपेंड,
जब अंतिम मुझे मिली और मुझे रियलाइज़ किया कि मुझे एक्शन करना चाहिए, तब मैं उसमें चले गया, गैंगस्टर, द ग्रे कैरेक्टर एंड एवरीथिंग. फिर रुस्लान मेरे पास आई, एंड व्हेन यूनुस सजावल, हु इज द राइटर ऑफ दिस फिल्म एंड एल्डर ब्रदर टू मी, ही नरेटेड दिस आइडिया टू मी. तो मुझे इसमें लगा कि ये सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है. देयर इज अ एक्शन, चाहे हमारा फोरफ्रंट है, बट इट्स एन इमोशनल एक्शन फिल्म. देयर इज अ इमोशनल स्टोरी बिहाइंड इट. ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मारधाड़ पिक्चर में हो रही है, हर एक चीज़ का रीज़न है. प्लस मुझे इसमें वो करने को मिला जो मैंने अभी तक 2 फिल्म में नहीं किया, वो है सारा एंटरटेनमेंट दिया. इसमें एक्शन है, कॉमेडी है, रोमांस है, इमोशन है, एवरी इमोशन जो हमारी फिल्मों में, जैसे हम कहते हैं थाली, जैसे एक थाली होती है, वैसे एक थाली स्क्रिप्ट है जिसके अंदर सब कुछ मिलता है इन द राइट डोसेज. वो मैं उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड था. बट आई लव एक्शन, बट आई एम श्योर कि बहुत जल्दी मैं गन भी छोड़ दूंगा.